हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जागर कॉल करार में। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में अनेकों देव शक्तियां विद्यमान हैं जो आज भी अपना प्रत्यक्ष रूप जागरों के माध्यम से दिखाती है। इसी तरह से दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में अनेकों नकारात्मक ऊर्जाएं जो कि छल, मसान, वीर, बेताल, बयाल अनेकों रूप में जो है विद्यमान है। दोस्तों, कहा जाता है कि छल अक्सर जो है उन लोगों की उग्र आत्माएं होती हैं, भयंकर आत्माएं होती हैं जिनकी जो है मृत्यु अकाल हुई हो, जैसे कि किसी की खाई में गिरने से, फांसी लगने से, या कहीं पर दबने से, या बहने से, या किसी दुर्घटना से जो है अप्राकृतिक तरीके से जो हुई हो, या कि कह सकते हैं कि अकाल मृत्यु हुई हो जिनका काल नहीं आया था। तो वो जो है प्रेत आत्माएं हजारों वर्षों तक, उनकी जो आत्माएं होती हैं हजारों वर्षों तक जो है शमशान भूमियों में, गाढ़ गधेरों में, घने सुनसान जंगलों में, नदियों के संगमों में, या जिन स्थानों में इनके साथ जो है दुर्घटना हुई है उसके आसपास जो है भटकते रहती है और लोगों के जो है शरीर में प्रवेश करने के लिए जो है आतुर रहती है। खासकर महिलाओं, छोटे बच्चों, मानसिक रूप से कमजोर आदमियों जो है प्रत्येक किसी भी शरीर के जो है ये प्रवेश करने के लिए आतुर रहती हैं और मौका देखती हैं कि कोई भौतिक शरीर इनको मिल जाए और उसमें प्रवेश कर ले। और जिसके अंदर ये प्रवेश कर लेते हैं तो उसको जो है फिर ये सताते हैं। इस तरह से जो है प्रेत आत्माओं की जो है चपेट में आने वाला जो है शरीर एक रूप से कह सकते हैं कि अस्वस्थ हो जाता है, गंभीर रूप से अनाप शनाप हरकतें करने लग जाता है, या दिन प्रतिदिन जो है कमजोर होता जाता है। मतलब कि जो है अपना पूर्ण प्रभाव जो है नकारात्मक ऊर्जा होने के कारण नकारात्मक रूप में ही दिखाता है। इन्हीं प्रेत आत्माओं को छल, मसान, आचरी, बयाल जो है कहा गया है। और उत्तराखंड में जो है ये जो शब्द है, छल हो गया, मसान हो गया, चाहे वह कुमाऊं हो, चाहे गढ़वाल हो, छल, मसान, छाया जो है एक बहुत ही प्रचलित शब्द है। और यहाँ का जो जनमानस है इस नकारात्मक ऊर्जा की शक्ति से जो है परिचित होता है। और यह एक अंधविश्वास नहीं बल्कि यहाँ की जनमानस को एक विश्वास दिलाता है कि उसके जो कह सकते हैं उस नकारात्मक ऊर्जा के कारण होने वाली परेशानियां और उसका जब विधि विधान होता है तो उससे होने वाले जो फायदे हैं या बदलाव हैं तो उसको देखकर जो इस पर आदमी जो है विश्वास करने पे मजबूर हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में अनेकों छल मसान जो है जगह जगह पर जो है विद्यमान है आज भी प्रत्यक्ष रूप से। और कहा जाता है कि इनकी जो चपेट में आने वाला जो शरीर है वह बहुत परेशान होता है। और इसके लिए कहा जाता है कि आखिर इसमें चपेट में आता क्यों है आदमी। कई लोगों को परेशानी पता नहीं होता है। कई लोग जो हैं शहरों से आते हैं बच्चे, कई लोग जो है इसमें सावधानियां करने के लिए ये कहा जाता है कि गाढ़ गधेरों के पास बच्चों को, स्त्रियों को, युवतियों को जो है नाचने से, गाढ़ गधेरे होते हैं उसमें नाचने से, चिल्लाने से और रोने से, सोने से जो है परहेज करना चाहिए गाढ़ गधेरों में, घने जंगलों में। और गाढ़ गधेरों में, घने जंगलों में, सुनसान रास्तों से जो है रात को अकेले जाने से भी बचना चाहिए। और दोस्तों, कहा जाता है कि ये चटकीले रंग के वस्त्र जैसे लाल हो गया, इस तरह के जो चटकीले रंग होते हैं, गुलाबी हो गया, तो स्त्रियों के खुले बाल जो हो गया, इन शक्तियों को जो है अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इनको जो है इस तरह से वस्त्रों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि गाढ़ गधेरों, गहरी खाइयों में जो है नहाने से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि नहाते वक्त आदमी चिल्लाता है, मस्ती करता है। तो इस तरह से जो है कई बार क्या होती है वहां पर भी प्रेत आत्माएं होती हैं। गाढ़ गधेरों के पास जो है छोटे बच्चों की जो मृत शरीर होते हैं उसको दफनाने की भूमियां होती हैं। तो उसके आसपास भी ये जो आत्माएं जो है भटकते रहती हैं। और क्या कहते हैं, जैसे ही इनको मौका मिलता है, इस तरह का कोई हरकतें करता है या इस तरह की कोई बात होती है, कोई फिसल गया या कुछ हो गया गाढ़ गधेरे में, तो उसके अंदर भी ये प्रवेश कर जाते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि समस्त संभव हो सके तो रात्रि में जो है बहुत जरूरी हो तभी जो है बाहर निकलना चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड में कहा जाता है कि और अपने साथ अगर संभव हो तो आग जो है आग जरूर ले जाएं, क्योंकि यह जो है अग्नि देवता यानी कि ये प्रेत आत्माएं जो है आग से जो है दूर भागती हैं। दोस्तों, अगर एक बार ये शरीर में प्रवेश कर जाती है तो फिर इसका जो है
एक विधि विधान जो है प्रॉपर जो है विधि विधान राणा बाणा जो है इसको दिया जाता है, इसका भोग दिया जाता है, कभी कभी ये बलिदान भी दिया जाता है, तभी जाके ये छोड़ता है। देवभूमि उत्तराखंड में ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। और यहाँ तक कि अगर कोई युवती को शादी से पहले अगर यह लगा है तो उसके बाद भी जो है यह उसके जो है अगर समय पर ना पूजा गया तो फिर ये उसके साथ उसके ससुराल में पहुंच जाता है। तो वहां भी जो है जब तक इसका राणा बाणा इसका विधि विधान ना दिया जाता नहीं दिया जाता तो तब तक यह छोड़ता नहीं है। तो देवभूमि उत्तराखंड में अनेक तरह की सावधानियों के लिए इस छल की मसाण बयाल के बारे में कहा जाता है, तो इसलिए सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में जागर संबंधी छोटी छोटी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अनेकों वीडियोज हमने बनाई गई हैं इस चैनल के माध्यम से, आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।